हम लोग जब कहीं जाते हैं, शादी में ब्याह में, देखते हैं कि वो बैंड बाजे वाले कुछ बजाते रहते हैं, अपनी अंगुलियों से कुछ उसमें दबाते हैं और फूंक फूंक के अलग अलग तरह की ध्वनियां उससे निकालते हैं। तब हम देखेंगे कि किसी भी यंत्र में जिसको हम फूंक करके बजाते हैं, फूंक करके बजाने से क्या हिस्से बचता है वो। तो मान लीजिए हमारे पास इस तरह का कोई एक ऐसा यंत्र है जिसके अंतर के अंदर हम हवा एक तरफ से पास कर सकते हैं, दूसरे तरफ से हवा निकल सकती है। इसको आप देख सकते हैं, यह एक स्ट्रॉ का पैकेट है, स्ट्रॉ है जिससे कि हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। इस स्ट्रॉ के पैकेट से हमने एक स्ट्रॉ लिया और इस स्ट्रॉ को हम ये देखेंगे इसमें यदि एक तरफ से हम फूंक रहे हैं, फूंकने के बाद इससे किस तरह की ध्वनि निकलती है। जो भी फूंकने से ध्वनि निकलती है उस पर हम देखेंगे कि वो किस किस बातों पर निर्भर करता है। उसमें हवा कितनी दूर तक भरी हुई है, कितनी दूर तक की हवा को हम गतिमान कर रहे हैं, इन सब बातों पर निर्भर करता है। जैसे इतना बड़ा हम ले लें और इसमें यदि एक तरफ से हम फूंकें, आवाज सुनाई दी। किससे आवाज सुनाई दे रही है? काफी मोटी और भद्दी आवाज सुनाई दे रही है, मोटी मोटी आवाज सुनाई दे रही है। ये जो आवाज निकलता है, ये आवाज इसमें जो भी एयर का कॉलम है, हवा का जो कॉलम है, उसके वाइब्रेशन से होता है। यह एक ऑर्गन पाइप जैसे है जिसके दोनों सिरे खुले हुए हैं और इस दोनों सिरों में जब एक तरफ से हम हवा इसमें पास करते हैं, एक तरफ से हवा प्रवाहित करते हैं, तो वो हवा जो एक तरफ से हम एक वाइब्रेशन देते हैं हवा के माध्यम से, जो अपने फूंक करके वाइब्रेशन जो देते हैं, वह जो है कंपन इसके एयर जो है इसमें बंद रखा हुआ जो इस पाइप के अंदर, उस एयर को वाइब्रेट करता है, उसको कंपित करता है और उसके वजह से एक हमें फ्रीक्वेंसी प्राप्त होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी एयर कॉलम में जो फ्रीक्वेंसी उत्पन्न होती है, यदि इसमें साउंड की जो हमारी जो ध्वनि है उसकी चाल v हो और इसका लेंथ l हो, जो फ्रीक्वेंसी उत्पन्न होती है फंडामेंटल मोड के लिए, प्रारंभिक मोड के लिए, वो होता है v/4l। तो v/4l से यदि हम l को बढ़ाएं या घटाएं तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो हमें डिफरेंट अलग अलग तरह के अलग अलग ध्वनियां सुनाई देंगी। जैसे अमित जी हैं हमारे साथ, ये अमित जी इसको अलग अलग लेंथ का बनाएंगे। हम इसको फूंक रहे हैं, उस समय एक कैंची से इसको काट काट करके छोटा लेंथ इसका करते जाएंगे। अमित जी इसको काटे काटे, एक और हम करते हैं, दूसरे से करते हैं, एक नया स्ट्रॉ ले करते हैं। स्ट्रॉ को क्या करेंगे, पहले एक एंड को जो पूरा वो एक सिलेंडर टाइप से है उसको थोड़ा सा मुंह से चबा करके उसको पतला करेंगे, इस तरह से एकदम पतला उसको चिपकाने की कोशिश करेंगे। खूब उसको चिपका लेंगे, चिपकाने के बाद उसको फूंकेंगे। एक बार में एक बार काटेंगे, एक बार उसको धुने सुनेंगे, फिर से दूसरी बार काटेंगे। चाहे तो हम इसके जो सिरे बनाए हुए हैं इसको थोड़ा सा किनारे किनारे से काट करके और इसके एक मुंह पतला करके देखते हैं क्या होता है। इसका सिरा थोड़ा सा मैंने पतला किया तो और तेज बजने लगा। तो इसमें हमने देखा कि जब किसी कॉलम में, जहां पे किसी पाइप में एयर है और उस एयर को हम कंपित करने के लिए कोई बाहर से एक फ्रीक्वेंसी, एक कोई एनर्जी उसको कंपन प्रोवाइड करते हैं, कंपन देते हैं, तो वह एयर कॉलम वाइब्रेट करता है। उस एयर कॉलम के वाइब्रेशन से हमें एक ध्वनि सुनाई देती है, जो ध्वनि उसकी लेंथ जो है उस लेंथ से प्रभावित होती है। हम बड़ा लेंथ रखते हैं, ध्वनि दूसरी तरह से सुनाई देती है। लेंथ को ज्यों-ज्यों हम छोटा करते जाते हैं, उस एयर कॉलम की लंबाई ज्यों-ज्यों हम कम करते जाते हैं, ध्वनि हमें दूसरे रूप में, दूसरे तरह से, दूसरी प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। कभी तेज, कभी धीमी, कभी मोटी, कभी पतली ध्वनि सुनाई देती है। तो हमने देखा कि एयर कॉलम के लेंथ के ऊपर, उसकी लंबाई के ऊपर ध्वनि का जो आकार, जो ध्वनि की तीव्रता होती है, ध्वनि की जो फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति होती है, किस तरह से
प्रभावित होती है।